Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, targeting MNS 2022. So this is static GK expected MCQs. So इसमें 30 questions है अराउंड. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज शिवारॉय हिल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट. आज के जो क्वेश्चंस है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. शिवारॉय हिल्स जो है ये कौन से इंडियन स्टेट में है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. So the right answer is option A, that is Tamil Nadu. शिवरॉय हिल्स इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में अगर डांस फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो भरतनाट्यम यहाँ पे फेमस है तमिलनाडु में. केरला की बात करें तो कथकली फेमस है. कर्नाटका की बात करें तो यक्षगान फेमस है. और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी विल बी द फेमस डांस फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. गुरु शिखर पीक कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, चंडीगढ़ और गोवा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान. गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन राजस्थान. महाराष्ट्र गिवन है तो महाराष्ट्र का फोक डांस आपको पता होगा, फेमस वन इज तमाशा. ठीक है, तमाशा इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र. एंड अगर बात करें राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट याद ऐसे जो रखने वाला है गुरु शिखर पीक से रिलेटेड, दैट इज़ कि गुरु शिखर पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है किसका? अरावली हिल्स का. अरावली हिल्स का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर पीक. एंड जो अरावली माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं वो कैसे माउंटेन्स हैं? वो फोल्ड माउंटेन्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. इन चारों स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से होके जाता है? झारखंड, दिल्ली, त्रिपुरा और बिहार. सो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है टोटल 8 इंडियन स्टेट से होके जाता है. ठीक है, ये मैंने आपको इससे पहले पढ़ा रखा है डिटेल में. ऑप्शन ए झारखंड विल बी द राइट आंसर और सी ये भी राइट आंसर है. झारखंड और त्रिपुरा ये दोनों ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके उनके ऊपर से जाता है. ठीक है, और अदर जो हो जाएंगे आपके स्टेट्स हो जाएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा हो गया और एक और मिज़ोरम. ठीक है, तो ये पूरे 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया. कौन सा ऐसा है जिसके साथ इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री है? म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया. ठीक है, इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अंडमान. पोर्ट ब्लेयर जो आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ये कैपिटल है. ठीक है, कैपिटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का क्या है? पोर्ट ब्लेयर ही है. और आपको ये भी पता होगा अंडमान एंड निकोबार जो है इन दोनों को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे, 10 डिग्री इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है यहाँ पे. अंडमान एंड निकोबार टोटल 572 आइलैंड्स से मिलके बना है. कितने आइलैंड्स हैं? 572 टोटल आइलैंड्स हैं. एंड इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहीं पे है. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट. इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, और वो यहीं पे है. ठीक है, सो पोर्ट ब्लेयर जो है कौन से अंडमान के कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ अंडमान में है, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान और ईस्ट अंडमान. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में लोकेटेड है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज साउथ अंडमान. पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक विनिपेग इज द फ्रेश वाटर लेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. जिस भी कंट्री का लेक विनिपेग जो है फ्रेश वाटर लेक है वो उस कंट्री का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है. कौन सी कंट्री है? रशिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रिया. सो द राइट आंसर इज option C, that is Canada. Lake Winnipeg is the first or the we can say the largest freshwater lake of Canada. ठीक है, अगर रशिया में बात करें तो रशिया में भी वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक आपको देखने को मिलेगा रशिया में, दैट इज बैकाल लेक. ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक मेक्स द बॉर्डर ट्राई पॉइंट ऑफ केन्या, तंजानिया एंड युगांडा. कौन सा ऐसा लेक है जो कि केन्या, तंजानिया एंड युगांडा के बॉर्डर पर ट्राई पॉइंट बनाता है?
सो आपको पता है ये जो तीनों के तीनों कंट्रीज है ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ेगी। अगर ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, लेक विक्टोरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहीं पे आपको आगे दिखेगा, यहाँ पे वाइट नाइल जाते हुए दिखेगा और उसके आगे से ब्लू नाइल जाते हुए दिखेगा और फिर मेन नाइल, और नाइल के इधर पे आपका इजिप्ट भी आ जाएगा। ठीक है। सो केन्या, तंजानिया एंड युगांडा के बॉर्डर पे जो ट्राई पॉइंट बनाता है लेक, दैट इज लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप इन वेस्ट। अगर वेस्ट साइड की बात करें तो एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है? यूरल माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन, कोजिस्को माउंटेन्स और अरावली हिल्स। अरावली हिल्स विल नॉट बी द आंसर, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज उराल माउंटेन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट कोजिस्को इज द हाईएस्ट माउंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो माउंट कोजिस्को जो है ये एक हाईएस्ट माउंटेन है कौन सी कंट्री का? सिंगापुर, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया और दुबई। मार्क योर आंसर गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक और आप पॉइंट याद रखेंगे कि सुशांत पॉइंट ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के कई बार ग्रासलैंड पे क्वेश्चन आता है कि इसका ग्रासलैंड कैसा है, तो डाउन्स ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो एल्प्स माउंटेन था, जैसे कि एशिया और यूरोप को अलग करता है यूरल माउंटेन, एल्प माउंटेन किसको किसको अलग करता है अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, इन दोनों को अलग करता है आपका एल्प्स माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर इट्स हाईएस्ट सैलिनिटी। सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है वहाँ का, कौन सा ऐसा सी है आपका या फिर ओशन है? रेड सी, लगून्स, डेड सी और पैसिफिक ओशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डेड सी। ये कॉमन क्वेश्चन है एंड डेड सी इज नॉन फॉर इट्स हाईएस्ट सैलिनिटी। नेक्स्ट, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज डैश। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर ग्लोब, तो आपका 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे वाला लाइन आएगा। ठीक है। और ये जो ऐसे लाइन होता है इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो है आपका ग्रीन वाला लाइन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? नहीं, ये तो लैटिट्यूड है। इक्वेटर, ये भी लैटिट्यूड है। कंप्लीट सर्कल, मेक नो सेंस। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बेफिन आइलैंड, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेफिन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कौन सी कंट्री में है बेफिन आइलैंड? कनाडा, फ्रांस, जापान और चाइना। So the right answer for this question is option number A, that is Canada. Canada से हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली अभी तक, एक तो बेफिन आइलैंड देख लिया और एक हमने क्या देखा? विनिपेग लेक, विनिपेग लेक देखा। ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, एक तो लेक इंपॉर्टेंट हो गया, एक आइलैंड इंपॉर्टेंट हो गया कनाडा से। अच्छा, कनाडा की करेंसी क्या होती है? कनाडा की करेंसी होती है आपकी डॉलर। ठीक है, डॉलर आपकी कनाडा की करेंसी होती है। ऑस्ट्रेलिया की भी करेंसी डॉलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज नॉन एज ग्रीनलैंड। आपको पता है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। एट विच कंट्री ग्रीनलैंड इज लोकेटेड? और ये ग्रीनलैंड कौन सी कंट्री में है ये पूछा गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जिम्बाब्वे और डेनमार्क। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेनमार्क। ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज नॉन एज ग्रीनलैंड एंड इट इज लोकेटेड इन डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द ग्रैंड कैनन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड कैनन जो है कौन सी कंट्री में है? रशिया, यूएसए, वेनेजुला और अर्जेंटीना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए। द ग्रैंड कैनन इज लोकेटेड इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लानट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जोवियन प्लानट। जोवियन प्लानट क्या होता है? आपको पता है कि हमारे जो पूरा सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, फिर प्लूटो को हटा दिया गया। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 में 5 और 9, आई एम नॉट कन्फर्म, मैं आपको नीचे कमेंट में बता दूंगी। उस टाइम पे ना हटा दिया गया था प्लूटो को एंड उसे डॉर्फ प्लैनेट के लिस्ट में रख दिया गया। क्यों हटाया गया प्लूटो को? बिकॉज बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका फिक्स है कि हाँ रेवोल्यूशन इतने डेज में होगा या रोटेशन इतने टाइम में होगा, ये सब फिक्स है। बट
प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट था जिसका कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा था, ना एक्सिस फिक्स था, ना उसका रेवोल्यूशन टाइम फिक्स था। इस वजह से उसे प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है। सो जो आगे के जो 4 प्लैनेट्स होते हैं आपके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और बाकी के जो लास्ट के 4 बचे, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उन्हें जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे पूछा है जोवियन प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, सैटर्न, मार्स और अर्थ। अब तो आप आंसर बता सकते हैं, मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सैटर्न, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये जो हो जाएंगे आपके जोवियन प्लैनेट्स हो जाएंगे। और ये जो मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ और एक और वीनस, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये क्वेश्चन भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। जुपिटर, नेपट्यून, वीनस और यूरेनस। सो जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस ये हो जाएंगे आपके जोवियन, है ना, जोवियन प्लैनेट हो जाएंगे। और टेरेस्ट्रियल में आपका वीनस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, ब्यूनोस एयर्स, एस्मेरा, ग्यूनिया और टिराना। ग्यूनिया तो हट जाएगा बिकॉज दिस इज द कंट्री ओनली, ओके। नाउ इन तीनों में से द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनोस एरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Patagonia desert is located in which of the following country। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैटागोनिया डेजर्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। पैटागोनिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से 3 चीज़ें याद रखनी है। अर्जेंटीना का कैपिटल हमने देखा, दैट इज ब्यूनोस एरीज, ठीक है, ब्यूनोस एरीज देखा। दूसरा, पैटागोनिया डेजर्ट पे क्वेश्चन आता है अर्जेंटीना से। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि वहाँ का ग्रासलैंड कैसा है, तो पैम्पस ग्रासलैंड है आपका अर्जेंटीना का। तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ का मेन कॉम्पोनेंट क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम डाइऑक्साइड। मार्क योर आंसर, easy peasy question. So the correct answer is option C, that is calcium phosphate. The main component of bones and teeth are calcium phosphate. Next, which of the following state has the second largest coastline in India। second largest coastline पूछा है, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अगर आपसे फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्ट लाइन पूछा होता तो गुजरात विल बी द आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, इसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। बट आपसे सेकंड पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। Andhra Pradesh is a state which has the second largest coastline in India. Next question, which of the following is separated by 9-degree channel international boundary line। मैंने सारी international boundary lines कवर करवा दी हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट में बना दूंगी इसका, ठीक है। तो 9-degree channel जो है वो 9-degree चैनल जो है हमारे पास, ये कौन से 2 चीज़ों को सेपरेट करता है, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है 9-degree चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी अमेंडेड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, ठीक है। तो आपको पता है कितने टोटल शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है हमारे पास, ठीक है, 22 पार्ट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो शेड्यूल्स की बात करें तो कौन सा ऐसे शेड्यूल में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा नया स्टेट बनाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अभी 28 स्टेट्स हैं, कोई एक और स्टेट बनाना है हमें, तो उस स्टेट को बनाने के लिए कहाँ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 1, 2, 3 और 4। तो आपको पता है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में ही लिखा हुआ है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में ही अमेंडमेंट करेंगे, राइट। सेकंड शेड्यूल तो हमें बताती है अबाउट द सैलरी ऑफ दीज प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स, ठीक है। थर्ड शेड्यूल अबाउट द ओथ ऑफ देम, ठीक है। ऐसे कर करके आगे आएगी। 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। 1950 तक 8th शेड्यूल तक ही था, आगे चल के बाकी सारी शेड्यूल्स आएंगी। 8th शेड्यूल आपको बताती है अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है, दिस इज नॉट लाइक जीके पार्ट बट इट इज इम्पॉर्टेंट।
रेपो रेट का मीनिंग होता है, मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन सी, रेट फॉर बोरोइंग ₹2 बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से अगर जो छोटी छोटी बैंक्स होती है वो पैसे बोरो करती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, रेट को, उसी रेट को रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनलाइजेशन, ध्यान रखेंगे एस्टैब्लिशमेंट नहीं पूछा है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई टेक्स प्लेस। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है, तो 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसका, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, ठीक है। 1937 की बात करें तो 1937 में पूरा फुल्ली अडॉप्ट हो गया था, और पूछा है नेशनलाइजेशन तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या होता है, यूथनेशिया मतलब खुद की मर्जी से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं खुद की मर्जी से मर जाना चाहते हैं, वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लीगल कर दिया गया है। बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई हैं, अब तो 3-4 ऐसी कंट्रीज़ हो गई हैं, बट पहली ऐसी कंट्री कौन सी है जिसमें लीगलाइज किया गया था यूथनेशिया को, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स। So the right answer is option D, that is Netherlands. Netherlands is the first country in which euthanasia is legalized. Next question, which constitutional amendments provided reservation to women in पंचायत। कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि रिजर्वेशन दिलाता है वुमेन्स को पंचायत में। 71st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 75th और 69th अमेंडमेंट। सो आंसर इसका जो है दैट इज ऑप्शन बी, 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू वुमेन्स इन पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कौन सा ऐसा कंट्री था, चाइना, स्वीडन, सिंगापुर और रशिया। So the right answer is option B, that is Sweden. Okay. Next question, under which article, ये important question है, very very important question, ध्यान से देखिएगा। Under which article of the Indian Constitution the Supreme Court has declared the right to free legal aid and speedy trials as a fundamental right। तो कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू फ्री लीगल एज एंड स्पीडी ट्रायल्स को फंडामेंटल राइट्स माना जाता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 25। So the right answer is option B, article 21. In article 21 of the Indian Constitution, the Supreme Court has declared the right to free legal aid and speedy trials as a fundamental right. Next question, which of the following is the time period for the Constitution of India to be prepared? So Constitution of India को बनने में, पूरा जो संविधान है हमारा इंडिया का, उसको बनने में कितना टाइम लगा था। 2 years and 10 months, 2 years 11 months and 16 days, 2 years 11 months and 18 days, 2 years 10 months and 11 days. So the right answer is option C, 2 years 11 month and 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा प्रिपेयर होने में। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।